ओम शांति। वर्तमान समय विश्व महापरिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुग जाने वाला है, संगम युग चल रहा है, सतयुग आने वाला है। संगम युग ऐसा विशेष युग है जो 100% नेगेटिव को बदल कर 100% पॉजिटिव बनाने वाला युग है। इसलिए इसको हीरे समान युग कहते हैं। और हम सभी वो भाग्यशाली हैं जिन्हें इस युग के बारे में पता है और इस युग को बनाने वाले परमात्मा पिता शिव बाबा के बारे में पता है। और ये भी पता है कि हम सब जो इस संगम युग पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सतयुग में तो जाना है, लेकिन सतयुग में हमें उच्च पद प्राप्त करना है, राजा महाराजा का पद प्राप्त करना है, श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है। तो हम ये जानते हैं कि सतयुग का श्रेष्ठ पद उसे ही प्राप्त हो सकता है जिन्होंने अपने विकर्मों का यहाँ पर विनाश कर दिया हो, विकर्मों को भस्म कर दिया हो, आत्मा संपूर्ण पावन बन गई हो। वे ही आत्माएं सतयुग में उच्च पद की प्राप्ति करेगी। अब ये भी हम जानते हैं कि विकर्म विनाश सतयुग में जाकर नहीं करना है, अभी संगम युग पर ही हमें करना है। सतयुग में तो केवल प्रारब्ध है, लेकिन पुरुषार्थ का समय अभी संगम युग है। तो हम क्या करें कि हमारे सभी विकर्म अभी विनाश हो जाए और आत्मा प्योर बन जाए, पवित्र बन जाए। दो रास्ते बाबा ने बताए हैं। एक है याद के द्वारा, योग अग्नि के द्वारा, ज्वालामुखी योग के द्वारा, और दूसरा है सजा पाकर। अगर हम सजा खाकर पावन बनते हैं तो हम ऊंच पद के अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि फिर वो तो सजा याफ्ता हो गए और सजा याफ्ता को ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए अगर ऊंच पद लेना है तो हमें योग के द्वारा, योग अग्नि के द्वारा, गहरी याद के द्वारा बाबा के लव में लीन हो जाए, ऐसी गहरी याद के द्वारा ही हम अपने विकर्मों का विनाश कर सकते हैं और आत्मा एकदम पावन बन सकती है। अब इसके लिए भी बाबा ने हमें बताया है कि हम कितना योग करें कि हमारे विकर्म विनाश हो जाए। तो क्या दिनचर्या बाबा ने बताई है? 24 घंटे के समय को बाबा ने 8-8 घंटे के 3 भाग में विभाजित किया है। एक 8 घंटा जो इस शरीर से संबंधित कारोबार करने के लिए, चाहे विश्राम करना, नहाना, भोजन करना, ये सारी चीजें आ जाती है। एक 8 घंटा कांच कमाई के लिए, ऑफिस, बिजनेस और कुछ विशेष कार्य जो भी हम कर रहे हैं उन सब के लिए 8 घंटा, और एक 8 घंटा वो स्व उन्नति के लिए, जिसमें अध्ययन, कुछ भी पढ़ाई करना, बाबा के साथ योग लगाना, गहरी याद में रहना, ये सारी चीजें 8 घंटे में करनी है हमें। तो रोज 8 घंटा हमें स्व उन्नति के लिए विशेष निकालने हैं। जब मैंने अपने चार्ट को चेक किया, अपनी दिनचर्या के हिसाब से चेक किया, तो मैंने देखा कि 8 घंटे नहीं हो पाते हैं। ये हकीकत है। हम चाहते हैं कि 8 घंटे हो जाए, लेकिन 8 घंटे इस प्रकार से हम बैठ जावे या 4-4 घंटे के 2 स्लॉट में हम बैठ जावे, और वो भी रोज। ऐसा नहीं कि मास में एक दिन, प्रतिदिन का 8 घंटा। तो ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि प्रतिदिन 8 घंटा कैसे हो। और गणित तो बिल्कुल क्लियर है कि 8 घंटा
अगर हम स्व उन्नति के लिए लगाएंगे तो ही हमें हमारे विकर्म विनाश होंगे, और तब जब विकर्म विनाश होंगे तभी सतयुग में ऊंच पद पाना है। और ये तो निश्चय है कि सतयुग में ऊंच पद लेना ही है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि यहाँ हम 8 घंटे याद में रहे, स्वउन्नति में रहे। तो बड़ी चिंता हो गई कि कैसे 8 घंटे पूरे करेंगे, और भगवानुवाच है, भगवान ने कहा है तो जरूर अगर हम प्रयास करेंगे तो हो ही जाएगा। तो अपने आप की दिनचर्या मैंने चेक की। मैंने सोचा कि अगर मुझे 8 घंटे तक जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या विधि हो सकती है कि मैं जा सकूं। क्योंकि जो सेवाएं बाबा ने दी है वह भी इतनी है कि अनेक आत्माओं के संपर्क में आना पड़ता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, उसमें भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है। मिलने आ जावे उनको भी काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो ये सब करते हुए 8 घंटा होना मुश्किल हो रहा था। तो फिर चिंतन चला कि कैसे किया जाए इसी दिनचर्या में से, और करना ही है और मुझे ही करना है। इसमें एक और भी बात है कि ऐसा नहीं है कि भूख मुझे लगी है और आप भोजन करेंगे तो मुझे वो मेरी भूख जो है वो शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं तो मुझे ही योग करना है। दूसरों के योग करने से मुझे मेरे विकर्म विनाश नहीं होंगे, ये हकीकत है। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी दिनचर्या के समय में से कुछ समय ऐसा सेट करें जो 8 घंटे तक हम पहुंच सके। और वैसे भी आप देखेंगे कि किसी को भी कहें भी कि आप अपने लिए स्व उन्नति के लिए 8 घंटा निकालिए, 8 घंटा तो छोड़िए, 1 घंटा निकालने को के भी कहते हैं तो भी कहते हैं कि टाइम नहीं है। किसी को किसी के लिए कहते हैं स्व उन्नति के लिए कोई छोटी मोटी विधि भी बताते हैं तो यही कहते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है ये शब्द बहुत ही फेमस हो गया है, और आए दिन हम सभी भी बोलते रहते हैं, हमारे मित्र संबंधी भी बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये टाइम कहाँ से लाया जाए? टाइम तो सभी के लिए वही 24 घंटा है, किसी को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि आज आपको किसी ने 1000 रुपया दिया, 800 रुपया खर्च हुआ तो 200 रुपया आपने बचत कर ली तो कल आप खर्च कर सकेंगे। टाइम के बारे में तो ऐसा भी नहीं है। टाइम में तो आज आपको 24 घंटे मिले हैं, वो 24 घंटे आप चाहे सोकर पूरे करो, चाहे खेलकर पूरे करो, चाहे तपस्या करके पूरे करो, जैसे भी करना है। 24 घंटे में से वापस कोई आपको नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा। वो 24 या तो यूज हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो प्रतिदिन भगवान हमको सवेरे सवेरे 24 घंटे की गिफ्ट देता है कि हम 24 घंटा अपने लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि हम वास्तव में कितना यूज करते हैं। तो 8 घंटे तक पहुंचना ये इसी दिनचर्या में से हमको सेट करना पड़ेगा। तो मेरा विचार चल रहा था, तो मैंने फिर अपनी दिनचर्या को देखकर उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले और उन पॉइंट्स को मैंने एक कविता के रूप में रख दिया, ताकि सहज से, सरलता से और रमणीकता से उसको याद कर सकूं, समय प्रति समय अपने आप को याद दिला सकूं और इस 8 घंटे के चार्ट तक मैं पहुंच सकूं। तो उस कविता का टाइटल दिया है टाइम नहीं मिलता। जो बार बार सभी कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, तो वही इस कविता का टाइटल है कि टाइम नहीं मिलता। तो अब देखते हैं उस कविता के माध्यम से कि क्या वास्तव में हमें टाइम नहीं मिलता है या हम चाहे तो टाइम निकाल सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य पक्का है, लक्ष्य सदा स्मृति में है, लक्ष्य नजरों के सामने है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। एक अंदर में विश्वास है कि हाँ ये लक्ष्य तक मैं जरूर पहुंचूंगा, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? वो कविता के एक एक फकरा को पढ़ते हुए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझाने भी दूंगा, फिर लास्ट में पूरी कविता एक साथ पढ़ूंगा
पर पहले मैं एक एक स्ट्रेंजा पढ़ते हुए आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते हैं, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते, सकास नहीं लेने से उसको पावर नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। हम सभी 3 टाइम भोजन करते ही हैं और भोजन के लिए बाबा की क्या श्रीमत है कि भोजन पवित्र हाथों का बना हुआ हो और बाबा की याद में मौन में भोजन करें। अगर मौन में कर सकें तो सबसे अच्छा है। अगर किसी कारण से मौन में नहीं कर सकते हैं तो भोजन के समय हमारे वाक्य इतने लिमिटेड हो और इतने पावरफुल हो जो सबको परमात्मा की याद में स्थिर कर दे। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल मौन हो जावे, लेकिन कुछ बोले भी तो ऐसा बोले जो भगवान की याद दिलाने वाला हो, भगवान की महिमा हो, आत्मा के गुण प्रकट करने वाला हो, ऐसा हम बोले। इसीलिए कहा 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते। अगर दुनिया की बातें, राजनीति की बातें, महामारी बीमारी की बातें आदि आदि की ही चर्चा अगर भोजन के टेबल पर रहेगी तो निश्चित रूप से परमात्मा तो याद आने वाला उस समय नहीं है। तो हम परमात्मा की याद में अगर भोजन करते हैं तो उसको सकाश मिलती है, सकाश मिलने से खाने वाले को भी उसमें बल मिलता है। तो ये प्रयास है कि ये प्रयास हम कर सकते हैं कि सकाश नहीं लेने से उसको पावर नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। तो हम टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा, हम सब यात्राएं करते हैं, तो उस संदर्भ में है, बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता, रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। हम बस में बैठे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, कहीं पर भी हम बैठ के जा रहे हैं। हमारा क्या काम है उस समय? चलाने वाला चला रहा है, संभालने वाला संभाल रहा है। हमारे लिए उस समय क्या काम है? अगर उस समय को चाहें तो हम बहुत अच्छी तरह सफल कर सकते हैं। थोड़ा अगर लक्ष्य रखेंगे तो हम सफल कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो मन जो है वो तो चंचल घोड़े की तरह है, वो तो भागता ही रहता है। तो अभी यहाँ अभी वहां, आप आंखों से भले पेड़ पौधे देख रहे होंगे, बाहर रोड के साइड में जो खड़े हुए हैं, पहाड़ देख रहे होंगे, नदियां देख रहे होंगे यात्रा करते समय, लेकिन मन जो है वो तो कुछ अलग ही सोच रहा होगा, मन का जो है कुछ अलग ही गीत चल रहा होगा। तो बात ये है कि मन को हम पॉजिटिविटी में लगा के रखें ताकि 8 घंटे का लक्ष्य जो है हम पूरा कर सके। तो बस में बैठे हुए भी, यात्रा करते हुए भी परमात्मा की याद में रहे, परमात्मा के गीत सुनते रहें, या कोई चर्चा भी करें तो इस प्रकार की चर्चा करें जो हमारी स्व उन्नति करने वाला हो। तो बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता, रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। तो रूहानी यात्रा, वो यात्रा स्थूल यात्रा चल रही है, उसके साथ साथ हम रूहानी यात्रा पर भी रहे। कहाँ जाना है रूहानी यात्रा में? सूक्ष्म वतन में जाना है, परम धाम में जाना है, बाबा से मिलके आना है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा से, दादियों से मिलके आना है। तो इस प्रकार से हम इस यात्रा के समय को भी सफल करके 8 घंटे तक, चार्ट तक पहुंच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, स्नान पर जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात, एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात,
ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। हम बाबा के बच्चे 2 बार तो कम से कम स्नान पर जाते ही हैं, तो वहाँ तो हमें एकांत ही मिलता है। तो उस समय को भी हम चाहें तो स्व उन्नति के उसमें व्यस्त कर सकते हैं। बाबा ने कई मूल्यों में भी बताया है कि उस समय को भी हम जो है योग में या कोई चिंतन में या कोई स्मरण में हम सफल कर सकते हैं। तो अगर हमें 8 घंटे के योग तक पहुंचना है तो इन विधियों पर हमें ध्यान देना होगा, जो हम स्थूल स्नान के साथ साथ ज्ञान स्नान भी आत्मा को कराएं। वो स्थूल स्नान अपनी जगह हो रहा है, लेकिन ज्ञान स्नान की मैं आत्मा जो है मैं भी स्नान करके जो विकारों की, पापों की, कमियों की, अवगुणों की धूल जो आत्मा पर चढ़ गई है उसको साफ करके चमकता हुआ हीरा बनाना है। तो इस प्रकार से हम स्नान के समय भी अपना 8 घंटे का चार्ट पूरा कर सकते हैं। फिर है ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, दुनियावी बातों के आगे बाबा याद न आते। बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अब आप देखेंगे कि हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वॉकिंग पर जाते हैं, सवेरे शाम गार्डन में जाते हैं या लंबी वॉक पर जाते हैं, वो सब जाते हैं। उस समय क्या होता है, अगर कोई साथ में होता है तो फिर कोई न्यूज़ की बात निकल जाती है कि आजकल भारत में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, विदेश में मार्केट का क्या चल रहा है, आदि आदि बातें जो हैं निकलती है। और वो जो समय सफल होना था वो समय क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो दुनियावी बातों के आगे उसमें कितने भी समाचार आ जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो परचिंतन ऐसा होता है ना जो मज़ा आता है उसमें। तो उसको छोड़कर हम बाबा की याद में अगर एकांत में पैदल चलते रहें, मौन में पैदल चलते रहें, चिंतन करते हुए चलते रहें, तो हम 8 घंटे की याद तक पहुंच जाते हैं। बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लगभग अधिकतर भाई बहनों पर लागू होती है। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता, नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता, प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। टीवी तो हर घर में है, या यूं कहे कि घर में भी हर कमरे में है, या यूं कहे कि हर कमरे में भी हर हाथ में आ गया है अभी तो मोबाइल के रूप में, जिसमें आप जो चाहे वो चैनल देख सकते हैं। और अखबार जो प्रिंटेड आपके घर में आते हैं, या और भी जो मैगजीन्स हैं, आदि आदि चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आती है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें कितना समय चला जाता है पता भी नहीं लगता है, इतना समय चला जाता है। और मिलता क्या है, नेगेटिविटी के अलावा खास कुछ नहीं मिलता है। तो हमें यहाँ सावधानी रखनी है कि प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता। बाबा के प्रेम में हम खो जाएं बजाय के टीवी और न्यूज़पेपर के समाचारों में, क्योंकि समाचार तो अलग अलग रस लिए हुए होते हैं। कहीं भय का रस होता है, तो कहीं आश्चर्य का रस होता है, तो कहीं ज्ञान प्रेम का रस होता है। तो अलग अलग रस के कारण आत्मा जो और मन जो है आकर्षित हो जाता है उधर। पर उधर के आकर्षण से निकाल कर हम आत्मचिंतन के आकर्षण में जाएं तो 8 घंटे तक डेली की योग करने का चार्ट बन सकता है। तो कहा कि टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता, नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता, प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। तो ये अभी हम नहीं कहेंगे और 8 घंटे तक पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे।
फिर नेक्स्ट है, गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, पर मत पर चिंतन के आगे होश कहाँ रहते, देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं टाइम नहीं मिलता। जब कोई दो मिल जाते हैं ना और कोई बात निकल जाती है तो कितना समय पूरा हो जाता है पता भी नहीं लगता है। और जरूरी नहीं कि स्थूल रूप से मिले, आजकल तो फोन पर भी मिलते हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि ये लैंडलाइन हुआ करती थी, उस समय की बात है। तो एक घर पर लैंडलाइन में फ़ोन आया, तो माँ उठाने गई तो बच्ची ने बोला कि माँ मैं उठा लेती हूँ, आप भले किचन में काम करिए। तो माँ किचन में काम कर रही थी, बच्ची ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के 3 मिनट 4 मिनट बात किया और फिर रख दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा क्या बात है, रोज़ तो तू आधा घंटे पहले फ़ोन नहीं रखती है, आज ये 4-5 मिनट में ही फ़ोन रख दिया। तो कहा माँ रॉन्ग नंबर था। तो आप सोचिए कि रॉन्ग नंबर में भी जो है 4-5 मिनट बात कर सकते हैं, तो सही नंबर में तो कितनी बात करेंगे। तो कितना समय इसमें चला जाता है पता भी नहीं लगता, क्योंकि ये बड़ा मसाले वाला, मीठा तीखा, अलग अलग स्वाद का अचार जैसा होता है जो अच्छा लगता है दूसरों की बातें सुनना। तो ये गपशप करने की आदत जो है ना, इसको हमें फुल स्टॉप लगाना ही होगा। अगर हमें सिंसियरली 8 घंटे तक पहुंचना है तो हमें ये गपशप की आदत या दूसरों की बातें करने की आदत, इन सब से हमको बच के रहना होगा। अपना धर्मराज खुद बनना होगा, और कैसे बचना है वो विधियां भी आपको सीखनी होगी। परमत पर चिंतन के आगे होश कहाँ रहते, देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है इस जगह पे, अगर किसी से मिलते भी हैं तो हम देवी संस्कार कैसे हो उस पर चर्चा करें। कौन से संस्कार को अभी और उच्चता प्रदान करने की जरूरत है, उसके लिए क्या विधि हो सकती है, उसके लिए क्या मेहनत करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, ये हमारी चर्चा का विषय हो, न कि कोई फालतू बातें जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता हो। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है। नेक्स्ट है, निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते, जबरन उठा दिया तो आ मुरली में सो जाते, भगवान पढ़ाकर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं टाइम नहीं मिलता। बाबा ने हमें जो इशारे दिए हैं, जो अपना श्रेष्ठ भाग्य जमा करने के लिए विभिन्न तरीके बताए हैं, उसमें एक है कि अमृत वेला सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ के पौना घंटा 1 घंटा बहुत अच्छी तरह योगाभ्यास करना, परमात्मा की याद में लवलीन रहना, अपने स्वरूप को देखना, अपने आप से बातें करना, परमात्मा पिता से बातें करना। तो ये सारा दिन भी करते हैं, लेकिन ये अमृत वेले का समय विशेष होता है। अब अगर अमृत वेले उठने की आदत नहीं है या छूट गई है आदत, तो अगर किसी ने जबरदस्ती उठा दिया तो भी योग नहीं लगेगा। इसलिए हमको प्रेम पूर्वक ही उठ के वो योगाभ्यास करना चाहिए। लेकिन अगर आपने घर में किसी को बोला, अगर आप सेंटर पर रहते हैं तो बड़ी बहन जी को बोल दिया या और किसी बहन को बोल दिया कि मुझे आप अमृत वेले के लिए उठा देना, घर में रहते हैं माँ बाप को, भाई बहन को बोल दिया और उन्होंने आपको उठा दिया अमृत वेले के समय, तो फिर क्या होगा। अमृत वेले के बाद मुरली क्लास होता है जिसमें परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, विकर्म विनाश करने की युक्तियां बताते हैं। तो अगर सवेरे जल्दी उठा भी दिया किसी ने तो क्या करेंगे, मुरली क्लास में सो जाएंगे, वहां नींद आ जाएगी, तो परमात्मा के महावाक्य ही नहीं कान में जाएंगे। इसीलिए कहा ना, भगवान पढ़ा कर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता। स्वयं परमात्मा पिता पढ़ाने आ रहे हैं, परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि परमात्मा स्वयं हमारे टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है, और फिर भी अगर हम सो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, उबासी लेते हैं, तो फिर
क्या होगा कि भगवान पढ़ाने के बाद भी ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए स्वस्थता के साथ बैठें और अपनी दिनचर्या को ऐसे सेट करें जो आराम से नींद हो सके और अमृत वेले भी उठ सकें, ताकि मुरली में ध्यान लगाकर परमात्मा के महावाक्य सुने और सारा दिन उस मुरली का हम पॉइंट को पॉइंट किसी के साथ शेयरिंग करते हुए, चिंतन करते हुए उसको पक्का करें। तो निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते, जबरन उठा दिया तो आ मुरली में सो जाते। भगवान पढ़ाकर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अभी एक चेतावनी के रूप में है, एक सावधानी के रूप में है, एक गहरा इशारा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। हीरे जैसा जीवन अमोलक, बार बार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। अभी हो जाएगा, क्या जल्दी है, इतने बरस तो निकल गए हैं और भी बहुत निकल जाएंगे। मैं कोई कल थोड़ी शरीर छोड़ने वाला हूँ, आराम से मैं तो लास्ट में तैयार हो ही जाऊँगा, मुझे तो बाबा ने बता ही दिया है। ऐसा करके जो है मन के बहाने ढूंढते हैं तो ये गफलत मतलब अलबेलापन आ जाता है, पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है। और जब पुरुषार्थ में अलबेलापन आता है तो मंजिल ऑटोमेटिक जो है वो दूर हो जाती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम किसी प्रकार की गफलत में नहीं रहे। हमारी जो हकीकत है वो हमारे सामने है, उस हकीकत को सामने रखते हुए हमें आगे के प्रयास करना है। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। जैसे आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, आपके मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो मैथमेटिक्स के एग्जाम में पेपर किसका आएगा, साइंस का आएगा या सोशल साइंस का आएगा या मैथमेटिक्स का आएगा? नेचुरल है, जिस सब्जेक्ट की एग्जाम है उसी के पेपर आएंगे। जिस दिन साइंस का एग्जाम होगा उस दिन साइंस का पेपर आएगा, जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम होगा उस दिन इंग्लिश का पेपर आएगा। इस प्रकार से जैसी एग्जाम होती है वैसे ही पेपर आते हैं। तो बाबा ने हमें ये लास्ट एग्जाम कौन सी बताई है? अचानक। ये अचानक का पेपर है। तो अचानक का पेपर अचानक ही आएगा। अचानक का पेपर अगर कह के आता है तो वो अचानक हुआ ही नहीं ना। अचानक का मतलब ही है जो अचानक आता है, किसी को पता नहीं लगता है। तो गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। हीरे जैसा जीवन अमोलक, बार बार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। यह हकीकत है कि ये हीरे जैसा अमूल्य जीवन है और ये अमूल्य जीवन संगम युग का बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हमको बहुत मेहनत करनी है और अटेंशन रखना है, स्मृति में रखनी है। और स्मृति रख के अगर हम करेंगे तो 8 घंटे तक हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। लास्ट में है, संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत, एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में ख्यानत। खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। तो ये संगम युग जो चल रहा है, उस समय हमको जो ज्ञान मिला है तो हमारा एक नया जीवन, नया जन्म मिला है। शरीर 83वें जन्म का है, लेकिन आत्मा को 84वां जन्म मिला। इसी 83वें शरीर में ही 84वां जन्म मिला। तो नया जीवन है। नया जीवन किसने दिया है? बाबा ने दिया है। तो बाबा ने दिया है तो इस पर अधिकार किसका है? बाबा का है। जैसे आप कहीं विदेश यात्रा पर जा रहे हैं 1 मास के लिए, आपके पास घर में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है। आप सोचे घर में रखेंगे, कोई ले जाएगा, कुछ करेगा। तो आपका जो पड़ोसी है बहुत अच्छा है। आपने पड़ोसी को बोला, भाई मैं विदेश जा रहा हूँ, ये 5 लाख रुपया कैश है, मैं 1 मास के बाद आऊँगा, तो मैं आपके घर पे रखना चाहता हूँ,
फिर जब 1 मास बाद आऊँ तो आप मुझे दे देना। तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे पड़ोसी थे। तो उसने कहा ठीक है, आप रख दीजिए, मैं घर का जो लॉकर है उसमें रख दूंगा, आप आएंगे तब दे दूंगा। अब आप तो विदेश चले गए, तो क्या पीछे से वह व्यक्ति जिसको आपने वो 5 लाख रुपए दिए हैं, क्या वो अपनी मर्जी से वो पैसे खर्च कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी अमानत है, और अमानत में से अगर हम कुछ करते हैं तो वो ख्यानत हो जाती है, इसलिए वो नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपने विदेश से फोन किया उसको कि भाई उसमें से आप 25,000 रुपया वहां दे देना या 50,000 रुपया वहां दे देना, और वो फिर देता है, वो अलग बात है। तो जैसे बाबा कहे वैसे ही हमें ये जीवन चलाना है, क्योंकि ये 84वें जन्म के जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार 83वें जन्म के उसी पर था, लेकिन अब चूंकि 84वां जन्म मिल चुका है हमें, इसलिए हमारे अधिकार में नहीं है, ये बाबा के अधिकार में है। जैसा बाबा चाहे वैसे ही इसको चलावे, जैसा बाबा कहे वैसा ही हम इसको चलावे, जैसे बाबा की श्रीमत हो उसी अनुसार हम कार्य करें, नहीं तो अमानत में ख्यानत हो जाएगी। खाली गड़ा, हमारी माताएं बहनें तो जानती है कि अगर खाली गड़ा होता है, उसको नलके के नीचे रख दीजिए, उसमें से एक एक बूंद पानी टपकता है, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो गड़ा भर जाएगा। वैसे तो लोग दुनिया में कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, तो तालाब तो खैर बड़ा होता है, यहाँ तो घड़े की बात है कि हमारा बुद्धि रूपी घड़ा वो याद की बूंद से भरना है। जरूरी नहीं कि आप 4 घंटा 6 घंटा एक ही साथ बैठ जाओ और योग कर लो, चलो एक दिन कर भी लिया, लेकिन यह तो 365 दिन की बात है कि हमको सदा ही उसी हिसाब से जमा करना है। तो रोज आप 6 घंटा 8 घंटा बैठ सकेंगे योग में, ये शायद संभव भी नहीं हो। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि कुछ भी करते हुए बीच बीच में 5 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट जमा करते जाना है। जैसे छोटे बच्चों को एक वो बॉक्स देते हैं ना, गुल्लक बोलते हैं उसको, मनी बॉक्स, उसको कौन सा पिग बैंक या अलग अलग नाम बोलते हैं, तो उस वो बच्चे को दे देते, तो बच्चे को जब भी कोई भी रुपया पैसा मिलता है वो उसमें डालता जाता है, और फिर थोड़े दिनों के बाद वो भर जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन रूपी जो ये गुल्लक है ये खाली है, और इसमें हमको परमात्मा की याद भरनी है, और वो याद आप अच्छी तरह से भर सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा समय निकाल के। तो पूरे दिन में जो अभी तक मैंने ये सारा बताया, चाहे वो यात्रा के समय, चाहे वो भोजन के समय, चाहे वो नहाते समय, चाहे वो वॉकिंग करते समय, कहीं भी किसी भी प्रकार से जो भी आप एक्ट कर रहे हो, काम कोई रोकना नहीं है, काम तो जो भी करना है वो सब करना ही है, लेकिन उसके बीच में समय निकाल कर हमें अपने 8 घंटे के चार्ट तक पहुंचना है। तो और अगर खाली गड़ा है और उसमें थोड़ा लीकेज हो गया, एक एक बूंद उसमें से निकलना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा? गड़ा भी जो है वो भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहीं लीकेज नहीं हो, कि भरा हुआ गड़ा जो है वो खाली हो जाए, और भरने का भी लक्ष्य रखें कि कहीं 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जहाँ भी टाइम मिले हम योग में हो, हम याद में हो, हम चिंतन में हो, तो हमारा योग का चार्ट जमा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी ने मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझा होगा। मैं एक बार बिना एक्सप्लेनेशन के पूरी कविता पढ़ जाता हूँ, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जावे वापिस, और पक्का भी हो जावे कि हाँ अभी मुझे 8 घंटे तक पहुँचना ही है। टाइटल है टाइम नहीं मिलता। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है सार न कुछ लेते, सकाश नहीं लेने से उसको पावर नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं टाइम नहीं मिलता।
बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता। रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात, एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात। ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, दुनियावी बातों के आगे बाबा याद न आते। बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता, नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता। प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, परमत पर चिंतन के आगे होश कहाँ रहते। दैवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते, जबरन उठा दिया तो आ मुरली में सो जाते। भगवान पढ़ा कर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता, अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता। हीरे जैसा जीवन अमोलक बार बार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत, एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में ख्यानत। खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। तो ये मैं समझता हूं कि आज के बाद हमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम टाइम की चोरी करेंगे। दूसरी कोई चीज चोरी नहीं करनी है। बाबा ने बताया चोरी करना पाप है, लेकिन हम टाइम की चोरी कर सकते हैं। कहीं से 5 मिनट चुराया, कहीं से 3 मिनट चुराया, कहीं से 10 मिनट चुराया, कहीं से आधा घंटा चुराया, और हमारे बैंक में हम जमा करते रहें, ताकि हम प्रतिदिन 8 घंटे हमारी स्व उन्नति में और बाबा की याद में लगा सके। हम समझते हैं कि आप सभी इन 8 घंटे विशेष योग करके अपने विकर्मों का विनाश करेंगे, आत्मा पावन बनेंगी और सतयुग में श्रेष्ठ महाराज महारानी पद के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।